थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। सपोज मैं किसी कंटेनर में एक लिक्विड लेता हूं और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इस केस में सपोज जब ये गर्म होगा तो सबसे पहले ये कंटेनर फैलेगा, क्योंकि इसको पहले गर्मी मिलेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैलेगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा और ये फैलेगा तो उस कंडीशन में इस लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। सपोज वो यहां तक आ गया। अब ये हीट इसको मिली तो इसको मिलने पर लिक्विड भी फैलेगा। लिक्विड फैलेगा तो उस केस में ये लेवल वापस से ऊपर चढ़ना चालू करेगा। पहले कंटेनर फैला था इसलिए लिक्विड नीचे आया था, अब लिक्विड फैल रहा है इसलिए ये लिक्विड वापस से ऊपर चढ़ेगा। अब जनरली जैसा मैंने पहले बताया था कि लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉलिड, तो इस वजह से ये ज्यादा फैलेगा और ये ज्यादा फैलेगा तो उस केस में सपोज ये यहां तक आ जाता है। तो ये इसकी प्रीवियस पोजीशन हो गई। ये जब कंटेनर फैला तब वाली इस पोजीशन हो गई और जब लिक्विड फैला तब वाली पोजीशन हो गई। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो एक्चुअली लिक्विड फैला है C से L, तो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू CL। लेकिन हमें ये दिखेगा कि एक्चुअली लिक्विड P से L फैला, तो अपेरेंट एक्सपेंशन of liquid that we observe is P to L. So we can say the actual expansion is equal to expansion of vessel plus apparent expansion In this way, we can calculate expansion of container or actual expansion of liquid. Now the next heading is temperature. Temperature is nothing but the effect of heat energy. Temperature is nothing but the effect of heat energy that determines the thermal state of a given substance. इसके अलावा टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि हीट फ्लो किधर से किधर होगी, क्योंकि हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होती है। तो इसे मेजर कैसे करेंगे? इसे मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर आते हैं, लेकिन सभी थर्मोमीटर एक कॉमन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। वो एक्सपेंशन किसका कराया जा रहा है उस हिसाब से थर्मोमीटर के नाम बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मर्करी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर एटसेट्रा। किस तरह का थर्मोमीटर यूज करना है ये चीज डिपेंड करती है कि हम किस टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले लिक्विड यूज करेंगे अगर हमें कम टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो हाई स्पेसिफिक हीट वाले लिक्विड या सॉलिड यूज कर सकते हैं हम फॉर मेजरमेंट ऑफ हायर टेम्परेचर। नाउ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन and third is radiation.
Let us check first one. Conduction. The process of transmission of heat energy in which heat is transferred from one particle of the medium to other, but each particle of the medium stays at its own position is called conduction. Suppose हमने एक रोड ली, इस रोड को आपने यहां से पकड़ लिया और इधर से गर्म करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे गर्म करेंगे तो हीट फ्लो इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये वाला एंड गर्म होगा, धीरे 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 ये गर्मी यहां तक पहुंचेगी और ये इतना गर्म हो जाएगा कि हम इसे छोड़ना पड़ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या यहां से हीट को लेकर ये पार्टिकल इधर आया? नहीं, हीट इस पार्टिकल को मिली और इस पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट कर दी, उसने अगले वाले पार्टिकल को, उसने अगले वाले पार्टिकल को, इस तरह से हीट आगे बढ़ती रही, लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहे। तो अगर पार्टिकल अपनी ही जगह रहे पर हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन आगे की तरफ हो जाए तो इस तरह के मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली हीट का ट्रांसफर करें are good conductors. For example, metal in general. नॉन मेटल्स में हम ग्रेफाइट को ले सकते हैं। और ऐसे कंडक्टर्स जो हीट ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन आसानी से नहीं करते, बहुत धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर जिनसे होता है, दैट आर बैड कंडक्टर्स। For example, obviously wood, glass, plastic, wax, etc. Law of conduction. सपोज मैं एक L लेंथ की रोड लेता हूं और इस पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता हूं। यहां टेम्परेचर सपोज थीटा हॉट, दैट इज हॉट एंड थीटा कोल्ड, लेंथ इज L। इसको मैं x इक्वल टू 0 पॉइंट असाइन कर देता हूं, इसको x इक्वल टू L। इस कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर होगी वो होगी Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू टाइम, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, दैट इज के ए डेल्टा थीटा अपॉन L। ये हीट फ्लो रेट होगी, जहां डेल्टा थीटा अपॉन L को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन होती है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी से भी एनालॉगी बना सकते हैं। Q इक्वल टू अपने पास आया है के ए डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू टी। अगर हम इससे हीट फ्लो रेट H इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, अगर हम इससे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो वो आएगी के ए डेल्टा थीटा अपॉन L। इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R से, जो कि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था। यहाँ I हीट फ्लो रेट होगी, V की जगह टेम्परेचर डिफरेंस है जो इस हीट फ्लो को गवर्न कर रहा है, जैसे वहां करंट को पोटेंशियल करता था। तो इस केस में हम इसको रीअरेंज करें तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन L अपॉन के ए। इसमें L अपॉन के ए को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, R इक्वल टू L अपॉन के ए।
इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन अपॉन वाट।